जैसे बिना मांगे विपत्ति आ रही है, ऐसे बिना मांगे संपत्ति आ जाएगी। नाम का कितना जप करते हो? महाराज जी कीर्तन करते हैं। जप कितना कर, ध्यान कितना करते हो? ध्यान रोज करते हैं महाराज जी। नाम का, हम नाम का कह रहे हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, गुरुवाणी है। पूरे संसार में कोई अपना नहीं, ये देखा है, कोई नहीं। उस समय केवल भगवान, केवल। तो ये स्थिति, प्रभु के जन है, हमारे पास प्रभु का नाम है। अगर प्रभु के नाम का, तो फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आप पहले इनकी आंतरिक बात को समझिए। नाम का कितना जप करते हो? महाराज जी कीर्तन करते हैं। जप कितना कर, ध्यान कितना करते हो? ध्यान रोज करते हैं महाराज जी। नाम का, हम नाम का कह रहे हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, गुरुवाणी है। नाम कितना जप करते हैं? नाम का ध्यान। जब तक नाम नहीं जप करोगे तब तक मन पवित्र नहीं होगा। ख्याल आ रहे हैं ना, तो मन मरा नहीं ना, तो अभी बात बनी नहीं ना जी। इसलिए जिस दिन मन मर जाएगा, मन मारिया तन बस में कि ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछुअंतर नहीं संत कहो चाहे राम, एक हो गया वो। समझ रहे ला? जी महाराज। हाँ वाहे गुरु। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम प्रभु के जन हैं, हमारे पास प्रभु का नाम है। अगर प्रभु के नाम का, तो फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आप पहले इनकी आंतरिक बात को समझिए। इनका निवास, जैसे किसी दुश्मन को मारना हो तो उसका निवास खोजे, उसकी कमजोरी खोजे, तभी तो उसको परास्त किया जा सकता है। तो काम का निवास जानते हो कहाँ है? अहंकार पर, देहाभिमान पर काम का निवास। अंतःकरण में 4 करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस अहंकार में मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, ये इसकी भूमि है, इस पर ये टिकता है और ये निरंतर नहीं कहीं वास कर सकता है। भगवान के वचन है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्ते तिक्षस्व भारत। भगवान करें आगमा ये आता जाता है, कहाँ आता जाता है? अहंकार में आता जाता है। पूरे संसार में कोई अपना नहीं, ये देखा है, कोई नहीं। उस समय केवल भगवान, केवल। तो ये स्थिति सबको एक दिन आती है, जब उसको नजर आता है कि भगवान के सिवा कोई है नहीं। अच्छा, ये उसको फिर समय नहीं रहता कि भगवान से परिचय बना ले, तो मन पछते ही है, हाथ मलता हुआ चला जाता है, कोई साथी नहीं होता। जो हमारा ये लक्ष्य होता है कि सुख भोगना है, और इसमें सुख है, तो चाहे जितना अपमान हो, निंदा हो या मृत्यु भी हो जाए, तो हम परवाह नहीं करते। हमारे सामने कोई ये प्रश्न करता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, कोई उपाय बताइए निवृत्ति का, और मैं वहां गया वहां गया वहां गया, तब मुझे लगता है कि पागल, तेरी समझ में नहीं आ रहा, सुख का समुद्र तेरे पास है, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनी आवे हासी। बाहर भटकने से क्या होगा? तुम्हें राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय, हरि नाम प्रिय, राधा नाम, जो प्रिय लगे उसको जप के तुम देखो। तुम्हारे हृदय में इतना माल भरा हुआ है कि तुम्हें आंख खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देह भाव ही मोह है, इसी देह भाव से चाचा ताऊ पिता माता भाई बंधु का विस्तार हुआ है। मोह का विस्तार देह भाव से हुआ है, देहाभिमान से हुआ है। तो जब आत्म स्वरूप प्रभु में अपना मन लग जाएगा, तो भगवत स्वरूप हुआ। जहां भगवत स्वरूप हुआ तो भगवत स्मृति एक तैल धारावत हुई, मोह का नाश हुआ। तो अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मेरे मोह का नाश हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। चाहे उसे अखंड भगवत स्मृति समझ लो या अपने स्वरूप का बोध समझ लो, कि अभी जो भ्रम हुआ था मुझे, वो देह भाव से हुआ था। मैं मारूंगा, ये मरने वाले होंगे, ये मेरे हैं, ये पराये हैं, ये मोह का स्वरूप होता है। मैं और मोह तोर तैमा। अब मेरी बात समझ में आ गई कि आपके सिवा कोई नहीं। जो हमारा ये लक्ष्य होता है कि सुख भोगना है, और इसमें सुख है, तो चाहे जितना अपमान हो, निंदा हो या मृत्यु भी हो जाए, तो हम परवाह नहीं करते। बिना मांगे दुख भोगना पड़ रहा है। कोई दुख की मांग करता है क्या? लेकिन सबको भोगना पड़ रहा है। इसे बिना मांगे सुख आ जाएगा कैसे? पूर्व में आपका जमा है पुण्य और पाप, ये नवीन कर्म है भजन, ये नवीन खेती है। अभी जब पकेगी तब आपको फल प्राप्त होगा।